इजराइल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद सभी के मन में यही सवाल चल रहा है कि क्या सचमुच इजरायली सैनिक थक चुके हैं। तो आइए इसी खबर के बारे में थोड़ा विस्तृत देखते हैं क्या है इसकी सच्चाई। इजरायली सैनिक की माता नूरित फेल्सेंथल बर्गर ने कहा वह अपने बेटे को दोबारा गाजा भेजे जाने की आशंका से इतनी भयभीत हैं कि उन्हें उसे अपंग करने का भी विचार आया। तो ऐसी स्थिति में एक इजरायली सैनिक है जिसकी माता नूरित फेल्सेंथल बर्गर हैं। सबसे पहले तो इस माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं क्योंकि इन्होंने एक सैनिक को जन्म दिया। वह सैनिक किसी भी देश का हो, सैनिक सैनिक होता है। तो ऐसी स्थिति में सैनिक को जन्म देने वाली माता को सादर प्रणाम। उसके बाद इनकी भावना, इनके अंदर क्या चल रहा है अपने बेटे को लेकर। इनका कहना है कि जब से उनके बेटे के बारे में खबर आई है कि उन्हें दोबारा से गाजा जाना है, तब से वो इतनी ज़्यादा भयभीत हो गई हैं कि वह अपने बेटे को अपंग करना चाहती हैं ताकि उनका बेटा जाने में अयोग्य साबित हो जाए। दरअसल उनके दोनों बेटे गाजा में सेवा दे चुके हैं। उन्होंने कहा अब हमें उनकी आवाज़ बनना होगा। इनके एक नहीं बल्कि दो बेटे जो गाजा में सेवा दे चुके हैं, लेकिन उन्हें इजरायली सरकार ने फिर से जाने के लिए कहा। इजरायली सैनिक और मेडिकल कर्मी अवशालोम जोहर ने बताया कि वह कई बार गाजा में तैनात रह चुके हैं, लेकिन अब उनका कहना है कि सैनिक अब थक चुके हैं, हतोत्साहित हैं और यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं। गाजा में सेवा दे चुके इजरायली सैनिक अवशालोम जोहर ने कहा कि अब सैनिक थक चुके हैं, हतोत्साहित हैं। उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं, इस युद्ध का मकसद क्या है। अब उन्हें मकसद नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हम लड़ किसके लिए रहे हैं, यह युद्ध किसके लिए चल रहा है। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि यह युद्ध 2 साल से चला आ रहा है, अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। 2 साल से लगातार सैनिक वहां पर लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि सैनिकों के अंदर हतोत्साह की भावना पैदा होगी। क्योंकि अगर उनका कोई निष्कर्ष, कोई लक्ष्य हो एक, तब उस लक्ष्य की तरफ बढ़े। उन्हें कोई लक्ष्य भी नहीं दिखाई दे रहा है कि इस लक्ष्य को पालेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। लगातार 2 साल से लड़ते जा रहे हैं, कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा है कि हमें जाना कहाँ है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, केवल लड़ते जाइए। तो ऐसी स्थिति में यही कारण है, सैनिक कभी थकते नहीं हैं। सैनिक थक इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके सामने कोई निष्कर्ष निकल ही नहीं रहा है, कोई लक्ष्य है ही नहीं। 2 साल से लगातार सैनिक लड़ रहे हैं, अभी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंची इजरायली सरकार। इजरायली सरकार को एक लक्ष्य बताना चाहिए, तय करना चाहिए कि हमारा यही लक्ष्य है, इसे पा लेने के बाद युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन कोई लक्ष्य नहीं है। देखा जा रहा है कि गाजा पट्टी में हमला कर रहे हैं, उसके बाद देखा गया कि 5-6 देश पर अचानक से हमला कर दिए। इसका मतलब गाजा पट्टी समाप्त करने के बाद सैनिक चले अब 5-6 देशों, उनसे भी लड़े। उसके बाद भी पता नहीं क्या करना चाहती है इजराइल सरकार। 6 देशों पर जो हमला किया वही आखिरी हो जाए तब भी ठीक है, चलो 6 देश को खत्म करेंगे, उसके बाद युद्ध खत्म होगा। लेकिन उसके बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि इजरायली सरकार का मकसद वही है। उसके बाद भी पता नहीं क्या सोच है उनकी।